वेलकम वेरी फर्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। इसमें मैं पूरा एक इंट्रोडक्शन दूंगा ट्रेडिंग के बारे में। एंड 3 सालों के बाद जो मैंने ट्रेडिंग में गलतियां की हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल इजी वे में सिखाने वाला हूँ। एंड और भी जो नई चीज़ें मैं सीखूँगा वो भी मैं गारंटेड आपको सिखाऊँगा और आपको समझ भी आएगा। एंड सब कुछ 100% याद भी रहेगा। इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक तो सबको इतना तो पता चल चुका होता है ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का सिंपली मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसको हम ट्रेडिंग ही बोल देंगे। चाहे फिर वो बहुत बड़े स्केल पे हो, चाहे वो फिर छोटे स्केल पे हो, चाहे जैसे कोई हमें सब्जियां खरीदनी हो वो भी ट्रेडिंग कहेंगे, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे ऑयल पेट्रोल वगैरह शिप के थ्रू ट्रांसफ़र करना, तो उसे भी हम ट्रेडिंग ही बोलेंगे। तो अब बात करते हैं हमें क्या क्या सीखना है। हम टेक्निकल्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, क्योंकि सभी लोग बेसिक सीख लेते हैं लेकिन बट साइकोलॉजी मास्टर नहीं कर पाते हैं। एंड साइकोलॉजी ये सबसे इम्पॉर्टेंट ही होता है क्योंकि लोग इसको मास्टर नहीं कर पाते हैं। एंड 2 साल पहले भी मेरी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। एंड ये इम्प्रूवमेंट कैसे लाई है मैंने 4 डिस्कवर किए हैं वेज़ को, एंड जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग जर्नी बहुत फास्टर हो जाएगी। एंड मैं अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजीज़ भी दूंगा जो मैंने खुद बनाई हैं। एंड इसका विन रेट काफ़ी अच्छा है और मैं ऐसी और भी स्ट्रेटजी बनाऊंगा एंड आपको भी स्ट्रेटजी बनाना सिखाऊंगा। सो ट्रेडिंग का मीन्स हम समझ चुके हैं, बाइंग और सेलिंग, फिर वो किसी भी चीज़ में हो। लेट्स से एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। जैसे हम कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदते हैं, अगर हमने उसे 150 में बेच दिया, 150 में बेच दिया, तो हमने 50 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया। एंड जो कैपिटल हमने यूज़ किया था 100 का, वो भी हमारा वापस आ गया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था बाइंग और सेलिंग का, ट्रेडिंग का। लेकिन अब ये चीज़ ट्रेडिंग हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये शेयर्स क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन दी होगी, पढ़ लेना। इस डेफिनेशन को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। शेयर्स का मीन्स होता है इक्विटी, एंड इक्विटी का मीन्स होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीन्स होता है ओनरशिप। बेसिकली शेयर्स का मीन्स होता है हिस्सेदारी। लेट्स से का एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने और आपने मिलके एक चॉकलेट की कंपनी खोली, एंड इस कंपनी की 50% मैं हूँ एंड 50% पार्टनरशिप आप हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हुए, शेयर होल्डर्स हुए, स्टॉक होल्डर्स हुए, या फिर ओनरशिप हुए। तो शेयर्स का मीन्स यही होता है, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हो। एग्जांपल लेंगे SBI का, भले ही मैंने 0.001% एक शेयर खरीद लिया है, तो मैं SBI का एक हिस्सेदार बन चुका हूँ, एक पार्टनरशिप बन चुका हूँ। एंड स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते क्यों, बेनिफिट क्या है? अपना पैसा ग्रो करने के लिए, एक पैसिव इनकम के लिए, एंड एक सेफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। शेयर्स का मीन्स मैंने आपको बता दिया, क्यों होती हैं ये भी बता दिया, डेफिनेशन दी होगी, काफ़ी अच्छे से इसमें एग्जांपल दिया है। देन अब बात करते हैं हम ये शेयर्स हमें मिलते कहाँ पे हैं। तो शेयर्स ख़रीदने के लिए हमें इंडिया के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज ने क्या किया कि इंडिया की गवर्नमेंट ने NSE को क्रिएट किया। NSE का बेसिकली मीन्स होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करती है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को बाय सेल करने के लिए, एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एक फेयरली। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है ज़ीरोधा, एक कंपनी है अपस्टॉक। ये दोनों कंपनीज़ हैं ट्रेडिंग की। ये अपने अंदर एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाती हैं, देन फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये लोग कनेक्ट होते हैं NSE से, ज़ीरोधा और अपस्टॉक। तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम कि एक ट्रेडर 1 है, एक ट्रेडर 2 है। ट्रेडर 1 ज़ीरोधा पे अकाउंट बनाता है और ट्रेडर 2 अपस्टॉक पे अकाउंट बनाता है। तो यहाँ पे ट्रेडर 1 को अडानी का एक शेयर ख़रीदना है, तो वो शेयर गौतम अडानी जो उस कंपनी के ओनर है वो बेचने नहीं आएंगे। उनकी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो NSE की वेबसाइट पे, NSE के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होती है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। तो ट्रेडर 2 को वो शेयर अपना बेचना है,
तो ट्रेडर 1 बाय करेगा और ट्रेडर 2 अपना शेयर को सेल करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ट्रेडर 2 का जो शेयर है वो अपस्टॉक के थ्रू NSE के थ्रू ट्रेडर 1 के पास जाएगा, जिसमें अपस्टॉक अपना ब्रोकरेज काट लेगा, लाइक अब 20 रुपये जितना भी होता हो, एंड NSE अपना टैक्स काट लेगी, मतलब गवर्नमेंट अपना टैक्स काट लेगी, एंड ट्रेडर 1 को अपना शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक फेयरली ट्रांजेक्शन हो गया इंटरनेट के थ्रू, NSE के थ्रू। तो हर कंट्री का अपना एक अलग एक्सचेंज होता है, फॉरेक्स के लिए अलग होता है, क्रिप्टो के लिए अलग होता है, एंड अपने इंडिया के लिए NSE स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब बात करते हैं कि ये फेयरली ट्रांजिशन हो गया, बट फिर भी लोग लॉस में होते हैं। 90% लॉस में क्यों होते हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं कि बेसिकली मार्केट में 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। पहला आता है रिटेल ट्रेडर जो 90% लॉस में होता है। देन उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूट, वो 90% प्रॉफिट में ही होते हैं। देन उसके बाद आएंगे हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स, ये 90% प्रॉफिट में होते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की। बेसिकली एक बड़ी बैंक्स होती हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है जिसके अंदर हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फंडामेंटल्स के लिए अलग होता है, टेक्निकल के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, जो न्यूज़ आती हैं उनको एनालाइज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। तो एंड इसके बाद ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, एंड किसी भी टाइप की गैम्बलिंग नहीं करते हैं ये लोग। इनके पास कैपिटल भी करोड़्स में होता है, एंड प्रॉपर डिसिप्लिन में करते हैं ये लोग। तो दैट्स वाई ये लोग 90% प्रॉफिट में ही होते हैं। देन अब हम बात करते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की। बेसिकली एक रिच इंडिविजुअल होते हैं, एक ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, बिग कैपिटल होता है, करोड़्स में कैपिटल होता है। इनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज होती है ट्रेडिंग की, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होता है, ट्रेड को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये भी कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, करोड़्स में कैपिटल होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो ये भी 90% प्रॉफिट में ही रहते हैं। इंस्टीट्यूट और हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स में डिफरेंस ये होता है, वो एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो एक रिच पर्सन होता है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है। देन अब हम बात करेंगे रिटेल ट्रेडर की। रिटेल ट्रेडर में बात करने से पहले हम देखते हैं इन दोनों ट्रेडर्स में कॉमन क्या रहता है। ये हाई नेटवर्क और इंस्टीट्यूट में कॉमन ये होता है कि इनके पास एक्सपीरियंस होता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है इनके पास, कैपिटल इनके पास बहुत हाई होता है, एंड ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। कोई ग्रीडनेस नहीं होती है, कोई भी फियर नहीं होता इनके पास। एंड वहीं पे हम बात करते हैं एक रिटेल ट्रेडर की। बेसिकली रिटेल ट्रेडर इसके पास एक स्मॉल कैपिटल होता है, लाइक हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स जिनके पास लैक्स में कैपिटल होता है, एंड रिस्क लेने से ये थोड़ा डरते हैं, एंड इनके पास फियर एंड ग्रीडनेस भी होती है, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, टिप्स लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होता है इनके पास। तो दैट्स वाई ये मोस्टली 90% लॉस में ही होते हैं, क्योंकि कुछ भी इनका डिसिप्लिन में नहीं होता है। एंड हमने तीनों टाइप के ट्रेडर्स मार्केट में कैसे होते हैं वो देख लिए। अब देखते हैं मार्केट में कितने टाइप की ट्रेडिंग भी होती है।